नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं आयकर गणना पत्रक। वित्तीय वर्ष 2022-23 को कैसे तैयार करने यानी कैसे इसको भरना है, इसकी पूरी प्रोसेस बताएं। तो कुल मिला के आयकर गणना पत्रक में 4 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स टैक्स कैलकुलेशन के और एक पार्ट में अपनी बेसिक जानकारी यहाँ भरने पड़त। जैसे पहले पार्ट में यहाँ पर आपको अपनी बेसिक जानकारी जैसे कि नाम, स्कूल का नाम, पैन नंबर और एड्रेस इसमें आपको भर लेना है। इसके बाद अब 3 पार्ट कौन कौन से हैं कि पहले पार्ट में तो हम अपनी सकल आय को कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरे पार्ट में विभिन्न सेक्शन यानी अंडर सेक्शन धारा के तहत जो छूट प्राप्त हो रही हैं उनका विवरण अपन देते। और तीसरे पार्ट में हम अपनी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं और इस टैक्सेबल इनकम में जितना टैक्स लगेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और ओवरऑल पूरे वित्तीय वर्ष में हम जितना टैक्स देना होगा इसकी गणना हम करते हैं। तो आइए देखते हैं शुरू से पूरी प्रोसेस। अगर आप एक सैलरीड यानी नौकरी करते हैं यानी सैलरीड पर्सन हैं तो आपको जो पूरे वित्तीय वर्ष में ग्रॉस सैलरी मिली है उसको यहाँ भरना होगा। इसके बाद आपको बकाया वेतन यानी जो आपको एरियस प्राप्त हुआ है तो एरियस वाले कॉलम में आपको एरियस अपनों भर देने हैं। अब ई के बाद आप हाँ छुट्टी का नकदीकरण, अन्य उपलब्धियां यानी अदर प्रकार से आप हाँ कौन भी इनकम भई है तो आप हाँ यहाँ पर भर देने। इसके बाद ई को जोड़ कर लेने, टोटल कर लेने। टोटल करने के बाद अब आप हाँ दूसरे वाले ऑप्शन में अगर मकान किराया भत्ता छूट है HRA रिबेट तो यहाँ पर अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपको भरना है, वरना आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। मकान किराया वेतन महंगाई भत्ते के 10% से अधिक दिया गया किराया, वेतन महंगाई भत्ते का 40% उपरोक्त में जो कम हो घटाएं। यह आपके लिए अगर एप्लीकेबल है आपके केस में तो आपको भरना है और अन्यथा आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। इसके बाद आपको कॉलम 1 और 2 को टोटल कॉलम नंबर 3 में कर देने हैं। इसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स आपका जितना कटा है उस आपकी वेतन वार्षिक वेतन स्लिप में आपको मिल रहे हैं, वहाँ से आप हाँ भर लेने हैं। यानी आपको मैं बता दूं कि प्रोफेशनल टैक्स 2,25,000 तक जीरो रहता है, 2,25,000 से 3 लाख तक 1,500 रुपया कटत है और 3 लाख से 4 लाख के बीच में 2,000 रुपया और 4 लाख से अधिक आय होने पर 2,500 रुपया वित्तीय कर यानी प्रोफेशनल टैक्स काटो जात है। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो सैलरीड पर्सन हैं उनके लाने 50,000 की छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलत है तो यहाँ पर आपको इसकी अमाउंट 50,000 लिख देना है। इसके बाद अगर अदर अलाउंस है सेक्शन अंडर सेक्शन 10 के तहत तो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद आपको कॉलम नंबर 4 में टोटल कर लेने हैं। अब इसके बाद आपको
अगर गृह संपत्ति से कर योग्य आय, हाउस लोन, 4G 4C ब्याज 24(2) सेक्शन के अंतर्गत छूट भी मिलत है। तो अब अगर आप होम लोन से संबंधित हैं तो यहाँ पर आपको जो भी राशि है उसको भर देना है। इसके बाद अगर आपको अदर किसी अन्य स्रोत से आय हो रही है, जैसे कि बैंक ब्याज से इंटरेस्ट अगर और जगह से भी मिल रहा हो तो अदर सोर्स से, तो आप यहाँ पर शो कर देने हैं। और कृषि से अगर आपकी आय हो रही तो इस वाले कॉलम में कृषि की आय भी आप भर देने हैं। इसके बाद आपको 9वें कॉलम में पूरा टोटल कर लेने 5 को, 6 को, 7 और 8 को। इसके बाद अब बात आती है डिडक्शन की। इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1)(4) स्वयं के गृह निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज की छूट 2 लाख तक ही में मिलत हैं। अगर आपने होम लोन लाए हैं तो ब्याज जो इसमें इस वित्तीय वर्ष में लगा है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद इसमें और कटौतियाँ भी हम बताएं कि जो अंडर सेक्शन 80C है, 80CC, 80CCD1 इत्यादि कटौतियाँ इसमें दी गई हैं। जो आपके लिए एप्लीकेबल हो वह राशि यहाँ पर आप भर देने और आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने पड़े। जो भी आपका अगर जीवन बीमा प्रीमियम यानी LIC किया है तो LIC का अमाउंट डाल देना है। अमाउंट आपको केवल उसमें प्रीमियम अमाउंट ही डालना है, GST नहीं डालना है। तो आपको इस प्रकार से अगर NSC है आपकी तो आपको NSC भी, जो भी आपके लिए इस सेक्शन के अंतर्गत राशि है वो आपको सर्टिफिकेट प्रस्तुत कर इसमें डाल सकते हैं। अब बात आती है नवीन पेंशन प्लान हेतु अंशदान 80CCD1 यानी NPS। NPS में आपकी जो कटौती है वह आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद GIS यानी समूह बीमा प्रीमियम, तो आपको जितना आपका GIS कटा है जो आपकी वेतन पर्ची में शो हो रहा है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अब आप इस सेक्शन के अंतर्गत 80C के अंतर्गत आप अधिकतम 1.5 लाख तक यानी 1,50,000 तक अधिकतम कटौती यानी छूट ले सकते हो। तो अगर आपका NPS कट रहा है और आपकी अदर डिडक्शन यानी जैसे कि LIC, NSC और भी आपका जैसे ट्यूशन फीस, सुकन्या, आप किसी भी प्रकार की पॉलिसी 1.5 लाख रुपए हो रही है तो आप NPS का अमाउंट भी उसी में डालेंगे तो आपको उसमें पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको इस सेक्शन के तहत आपको 1,50,000 तक की अधिकतम छूट मिलनी है। तो एक NPS का सेक्शन है 80CCD1B। इसमें आप अतिरिक्त छूट भी ले सकते हैं अधिकतम 50,000 की। तो इसमें आप छूट कैसे ले सकते हैं इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप NPS धारी हैं यानी आपका NPS कट रहा है तो 80CCD1B का फ़ायदा आप कैसे लग सकते हैं, इसे आप एक उदाहरण के द्वारा हम समझाने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का NPS डिस्ट्रीब्यूशन कितना 90,000 एक वित्तीय वर्ष में कट रहा है, जो 10% अपना कटता है। अगर आपका सेक्शन 80C में
अन्य इन्वेस्टमेंट 1,10,000 हो रहा है, तो आपका 80C के अंतर्गत आपका टोटल डिडक्शन कितना हुआ 2 लाख, जबकि आपको बट मैक्सिमम लिमिट आपकी कितनी है 80C के तहत 1,50,000 तक की अधिकतम छूट ले सकते हैं, क्योंकि इसका इतना ही पावर है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर 50,000 तक की सेक्शन 80CCD 1B के तहत ले सकते हैं, यानी आपको 2 भागों में इस NPS की राशि बांटनी होगी। इसके लिए आपको एक उदाहरण में कि आपने अगर यहाँ पर 2 लाख में से कार्मिक को मात्र 1,50,000 की छूट मिलती है, अतः इसके लिए सब्सक्राइबर अपने डिस्ट्रीब्यूशन 90,000 को 2 भागों में बांट देंगे। जो आपको NPS आपका कटा है 10%, उसको आप 2 भागों में बांटेंगे, क्योंकि आपकी 80C के तहत अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा हो रहा है, और जबकि आपको यहाँ पर केवल 1.5 लाख की छूट मिल रहा है, तो आपको 80CCD 1 के तहत आपको 40,000 रुपये डाल देना है, और वो अब आपकी किस में गिनी जाएगी, दिस अमाउंट विल बी काउंट इन सेक्शन 80C के तहत गिनी जाएगी। और 80CCD 1B इसमें आपको अधिकतम 50,000 की छूट ले लेना है, और यह राशि आपकी नॉट बी काउंट इन सेक्शन 80C में इस राशि को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आपकी NPS की राशि जो आपकी 80C के तहत जो अदर डिडक्शन है वो 1,50,000 से ज़्यादा राशि हो रही है, तो आपको जो आपने अन्य LIC या किसी भी पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट लिया है उसका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था, तो आपको यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड करके आप इसमें 50,000 तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपनी गणना पत्रक की ओर। अब आपने यहाँ पर NPS 80C सेक्शन में यानी 80CCD 1 में आपने 25,781 रुपये यहाँ पर लिखे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 80CCD 1B के तहत 50,000 अधिकतम इसमें लिखा है, क्योंकि आपकी अदर जो 80C सेक्शन के तहत कटौतियाँ थीं वो आपकी 2 लाख से ज़्यादा हो रही थी, इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया है। अब इसका लाभ आप सीधे ले सकेंगे, तो आपको अब अधिकतम छूट 2 लाख रुपये तक की NPS धारी ले सकते हैं। यहाँ पर 1,57,685 रुपये टोटल हुए, जिसमें से आपको 1.5 लाख रुपए की यहाँ छूट मिल चुकी है। और अब दूसरे पॉइंट पर आप 80CCD 1B के तहत 50,000 की छूट लेने से आपका यहाँ पर टोटल जो कटौती है वो 2 लाख रुपए है, और अदर डिडक्शन भी यहाँ पर आप ले सकते हैं अगर इसके लिए आप एप्लीकेबल हैं तो। 80 यानी धारा 80CCA के तहत आप मकान ऋण पर ब्याज पर अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पेज पर इन सेक्शन का अध्ययन कर सकते हैं। सेक्शन 80D मेडिकल पॉलिसी है, अगर आपकी है या जीवन साथी की है या आपकी बच्चों की है, तो आप इसमें 25,000 तक का छूट ले सकते हैं, और अगर आश्रित माता पिता का मेडिक्लेम है तो 50,000 तक का आप इसमें। अगर आप दिव्यांग आश्रित के इलाज का खर्च 40% से 80% तक हैं तो उन्हें 75,000, और 80% से अधिक होने पर 1,25,000 तक की इसमें छूट आप इलाज के लिए दिव्यांग के लिए ले सकते हैं। 80DDB यानी विशिष्ट प्रकार की जो बीमारियां हैं उनमें भी आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। 80E उच्च शिक्षा ऋण के ब्याज पर भी आप इसमें छूट ले सकते हैं। और अगला सेक्शन
80G, यहाँ पर आप राष्ट्रीय, धार्मिक, परमार्थ या सामाजिक कार्य हेतु दान जो राशि करते हैं उस पर भी आयकर की जो सूची है, यानी आयकर विभाग की सूची अनुसार उसमें आप 100% तक लाभ ले सकते हैं। जैसे PM-CM केयर फंड, इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 80G के तहत आपको इसमें 100% छूट मिल जाएगी। 80GG, यदि वेतन में गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलता है तो इसका आप इस सेक्शन में भी आप लाभ ले सकते हैं। अगली अंडर सेक्शन 80GGA, यानी आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास हेतु तो उसमें भी इस अमाउंट का लाभ ले सकते हैं। 80U सेक्शन के तहत आप अगर विकलांग हैं तो अगर आप 40% से 80% तक विकलांग है तो आप 75,000 रुपये की छूट ले सकते हैं, और 80% से अधिक होने पर आप 1,25,000 तक की छूट ले सकते हैं। 80 TTA, यह सेक्शन आपका अगर सेविंग अकाउंट है उसमें आपको ब्याज आपने इसमें शो करवाया है तो आप 10,000 तक की छूट ले सकते हैं। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं यानी सीनियर सिटीजन हैं तो आप 80 TTB के तहत 50,000 अधिकतम इसमें छूट ले सकते हैं। यह आप इनकम टैक्स रिटर्न जब भरते हैं तो आपकी सेविंग बैंक अकाउंट होता है, अगर उसमें साल भर का जो ब्याज आती है इसके सेक्शन के तहत आपको इसमें छूट अवश्य ले सकते हैं। इसके बाद जितनी भी कटौतियां हैं तो आपको कुल कटौतियां, यानी इस सेक्शन के तहत आपको कुल कटौतियां कॉलम नंबर 10, 11, 12 का टोटल कर लेना है। यह एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है हमारा, इसमें ऑटोमेटिक डेटा कैलकुलेट होता है, इसलिए यहाँ इसमें आपको डेटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेती है। यह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यह अपनी एक्सेल शीट शेयर कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आसानी से अपना गणना पत्रक भर सकते हैं। अब इसके बाद कर योग्य आय, कॉलम नंबर 9 में से 13 को आप घटा देंगे तो आपकी कुल यहाँ पर कर योग्य आय आ जाएगी। कुल अब आय की राशि को आप संपूर्ण यानी 10 के गुणांक में आपको 280A सेक्शन के तहत यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद आता है आयकर की गणना कैसे करें, यानी कैलकुलेशन किस आधार पर किया जाता है। तो इस टेबल को आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति करदाता यानी उसको 2.5 लाख से 5 लाख, यानी जो आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि आपकी यह अमाउंट 5 लाख से नीचे होना चाहिए, तब आपको इसके तहत छूट मिल सकती है। अगर आपकी 5 लाख से 1 रुपये भी इनकम ज़्यादा है तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच 5% ब्याज, 5% टैक्स लगेगा, और इसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो आपका अमाउंट है उसका 20% आपको यहाँ पर टैक्स लगेगा। सीनियर वरिष्ठ नागरिक और 80 वर्ष से अधिक आयु वाला अलग अलग इसमें टैक्स की टेबल में दिखाया गया है, इस प्रकार टैक्स लगेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो सेक्शन 87 ये सेक्शन है, इसके तहत आपको 2.5 लाख से 5 लाख तक की जो आपकी टैक्सेबल राशि आ रही है तो उसमें आपको 12,500 की छूट पा सकते हैं। लेकिन यहाँ इस केस में आपकी जो राशि है 5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए इसमें 87A सेक्शन के तहत छूट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आपका जो टैक्स बन रहा है
उसका आपको 4% यानी शिक्षा उपकर 2%, उच्च शिक्षा के लिए अधिवास 2% यानी 4% आपको इसमें और टैक्स जुड़ जाएगा। इसके बाद कुल आयकर यानी 3 और 4 का टोटल कर दिया जाएगा। टोटल करने के बाद आपको यह राशि कुल टैक्स बन रहा है। अब अगर आप और भी एक सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 89 के तहत 89 सेक्शन, इसमें आप अगर एरियस आपको पिछले कई वर्षों का मिला है तो उसका एक 10E फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म भरने के बाद जो आपको 89 सेक्शन के तहत छूट मिलती है वो राशि आप यहाँ पर फिलिप कर सकते हैं। कुल शेष आयकर यहाँ पर आपकी आ जाएगी जितनी भी टैक्स बन रहा है। अब तक आपको ऑलरेडी जो डिडक्ट हुआ है, अगर आपका टैक्स यानी जो आपका कट रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर कटा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर नहीं कटा तो 0 कर देंगे। इसके बाद आपकी जो इस केस में जो टैक्स बन रहा है वो आपकी आगामी वेतन से काट लिया जाएगा। तो ये थी आयकर गणना पत्रक आप कैसे तैयार कर सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। अगर कोई इसमें आपको भरने में समस्या आ रही है तो कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हम जैसे ही नया वीडियो बनाएं तो आपकी मोबाइल पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।